और जब आप इसको समझेंगे ना तो आप खुद आश्चर्य में पड़ेंगे कि यार ये वाली इतनी जरूरी बात हमको पता क्यों नहीं थी। अंग्रेजी में इन ऑयल्स का नाम है एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल मतलब जो जिंदगी में जरूरी है, जिसके बिना काम ना चले, ऐसी चीज। और जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, यस, जैसा नाम है वैसे ये लाइफ में एसेंशियल है। ये बात अलग है कि हमने इसके बारे में जाना नहीं, इसके बारे में समझा नहीं। आप सिंपल तरीके से बात को समझने की कोशिश करें कि एक चीज होती है हमारी बॉडी और एक चीज होती है माइंड, राइट। तीसरी चीज होती है सोल। पूरा खेल इसी का है, बॉडी माइंड सोल। बॉडी माइंड सोल, इसमें हम बॉडी की बहुत देखभाल कर लेते हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। माइंड के लिए बहुत कुछ आज नहीं हो पा रहा है, राइट। तो यहां पर आज जो बात होगी वो बात होगी माइंड की। यानी कि हिंदी में अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताऊं तो इसको कहा जाएगा तन और मन। तन और मन जब दोनों स्वस्थ हैं तभी आपको कहा जाएगा कि आप संपूर्ण स्वस्थ हैं। तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। तन स्वस्थ है, मन बीमार है, आप एक टेररिस्ट बन सकते हैं। सारा खेल मन का है कि आप अपने शरीर से कैसा काम लेने वाले हैं। इट्स अबाउट माइंड ओनली। तो मानसिक स्वास्थ्य में एक चीज और भी आती है आजकल, और आजकल इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अनिल गुप्ता सर, जो इस पर काफी गहरी रिसर्च कर चुके हैं, और उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट पेंडेमिक इज अबाउट स्ट्रेस, जिसको सैड सिंड्रोम कहा जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और एक डी आखिरी में जुड़ जाता है, डिसीजेस। SADD। SADD मतलब S फॉर स्ट्रेस, A फॉर एंजाइटी, D फॉर डिप्रेशन, एंड इन तीनों के आने से फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं जो हैं डिसीजेस। तो सैड सिंड्रोम ये हिडन पेंडेमिक है, ये दिखेगा नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन इसके पेशेंट आपको घर घर में मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं, इसके कारण हैं, उन कारणों पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने चारों तरफ अगर नजर मार के देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि पब्लिक के अंदर अगर आप फेसेस स्टडी करेंगे तो आपको रेयरली रेयरली हैप्पी फेसेस दिखेंगे। सारे फेसेस अनहैप्पी 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 फेसेस दिखेंगे। आप चेहरे पे नजर मार के तो देखिए, आप कहीं मॉल में जाएं, आप कहीं ट्रैफिक में हो, आप कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस में हो, पब्लिक के चेहरे पे नजर मारिए, आपको वो अनहैप्पी ज्यादा दिखेंगे, लोग हैप्पी कम दिखेंगे। और मजे की बात यह है कि अनहैप्पी होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। जिस तरह की लाइफ वो लोग जी रहे हैं, उस तरह की लाइफ बहुत से लोगों का सपना है कि काश हम ऐसी लाइफ जी पाते। उस लाइफ में भी वो अनहैप्पी है। तो वजह क्या है, कहां से आ रही है अनहैप्पीनेस? अनहैप्पीनेस यूं आ रही है कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से अनहैप्पी रहना सीखा है, अननोइंगली। जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा, अननोइंगली। कैसे सीखा है? हम जैसे जैसे बड़े हुए हमको ये समझ में आता गया कि खुश होने के लिए कोई खास दिन होता है, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डे ले लीजिए, चिल्ड्रन डे ले लीजिए, कोई भी डे। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का तरीका था कि भाई खुश होने के लिए कोई दिन की जरूरत है। और वो ओढ़ने से क्या हुआ कि वही दुष्परिणाम हमारे जीवन में भी आ गए, जिस दुष्परिणाम को वो लोग जा रहे थे। हमारे यहाँ डे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एवरी डे इज ए हैप्पी डे, हर दिन खुशी का दिन है। लेकिन हमने खुशियों को एक वजह से बांध दिया, और इस कारण हमारे पास खुश होने की वजहें बहुत सीमित रह गई है। और जब हम खुश नहीं हैं तो बाय डिफॉल्ट हम नाखुश हैं, अनहैप्पी हैं। आप अगर इस बात को समझना चाहें कि ईश्वर ने हमें
क्या ऐसे रहने के लिए भेजा था? तो इसका जवाब मिलेगा उस बच्चे से जिस बच्चे ने अभी बोलना नहीं सीखा है, चलना नहीं सीखा है, बस वो पालने में पड़ा हुआ है। झूले में पड़े बच्चे पे नजर मारिए, बिना बात के मुस्कुराता है, हंसता है और हवा में हाथ पैर मारते रहता, ढीला नहीं पड़ा होता है अगर वो स्वस्थ है तो। यही दो चीज है जिसके लिए परमात्मा ने हमें डिजाइन किया था, कि हमें बैठना नहीं है, इस शरीर को खूब चलाना है और खुश रहना है। ये दो चीजें लाइफ से मिसिंग हुई और उसके नतीजे में हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। तो यहां पर सबसे पहली बात कि जब आप सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं, जाग जाते हैं, यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुश होने की बात यही है। क्योंकि आप गूगल करके देखिए, उस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोते तो हैं लेकिन उठते नहीं हैं। मेरे दो मित्र सोते सोते चले गए, सुबह उठे ही नहीं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, दुनिया में हो रहा है। तो क्या आप बताइए कि हम इस बात पर खुश नहीं हो सकते कि हम सोए और सुबह उठ गए? कितनी बड़ी बात है। एक दिन की जिंदगी और मिली। इस जिंदगी की कीमत उनसे पूछिए जो अस्पताल में मौत के मुंह पर खड़े हैं और चाह रहे हैं कि हमारा सब कुछ लेकर भी कोई हमें जिंदगी दे दे। लेकिन जब यूं मिल जाती है और रोज मिल जाती है तो हमको लगता है कि व्हाट इज ग्रेट अबाउट इट। और यहां पर हम हो जाते हैं एक नाशुक्र इंसान, है ना। तो सबसे पहला सुबह उठते ही हमारा काम होना चाहिए ग्रेटिट्यूड, उस परम शक्ति को धन्यवाद जिसने आपको एक दिन और दिया है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बात निकल ही गई है तो अनहैप्पी रहने से क्या होता है। डॉक्टर विलियम हेंस की रिसर्च है कि जब आप दुनिया में अनहैप्पी रहते हो तो अननोइंगली आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि आप यहां नहीं रहना चाहते, इस दुनिया में आप नहीं रहना चाहते। अनजाने ही आप अनहैप्पी रहकर अपनी लाइफ को छोटा कर रहे हैं। और क्लियरिटी के साथ उन्होंने समझाया इस बात को कि आप मैं सब इस धरती पर हैं तो एक बोर्डिंग स्कूल की तरह है। जिस स्कूल में कुछ पर्पस के लिए हमको भेजा गया, जैसे बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं और एजुकेशन पूरी होने के बाद वो स्कूल से निकल जाते हैं, फिर कॉलेज चले जाते हैं। हम लोग भी इस धरती पर एक पर्पस के साथ हैं। और यहाँ पर अगर हम अनहैप्पी रहते हैं तो ठीक जैसे बोर्डिंग स्कूल में कोई बच्चा बहुत अनहैप्पी रहे, खूब रोना पीटना मचाए, तो पिताजी उसके क्या करते हैं, उसको बोर्डिंग स्कूल से निकाल देते हैं। अब निकालने का दिन, निकालने का तरीका पिताजी का रहेगा। ऐसे ही आप जिंदगी में जब अनहैप्पी रहते हैं, बहुत अनहैप्पी रहते हैं, तो आप सारी दुनिया के पिताजी को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि निकाल लो मेरे को यहाँ से, ये दुनिया अच्छी नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी हियर। अब फिर उसकी मर्जी है, वो कैंसर से निकाले, चाहे लिवर फेल करके निकाले, चाहे एक्सीडेंट से निकाले, निकाल तो लेगा वो। इसलिए अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो खुश रहना सीखिए। जब आप खुश रहेंगे तो आप ब्रह्मांड को दूसरा सिग्नल देंगे, यू आर हैप्पी हियर। और इतना ही नहीं, हैप्पी के साथ मेक ए पर्पस इन लाइफ, आपके जीने का एक मकसद होना चाहिए। वो मकसद आपको जिंदगी लंबी करके देता है, राइट। तो ये कुछ चेंजेस हमें अपने अंदर करने होंगे और बहुत मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे करीब 10 साल पहले मिले होते तो 10 साल पहले ये मेरा माथा ऐसा प्लेन नहीं दिखता था। इसको मैंने प्लेन किया है प्रैक्टिस से। ये ऐसा था, यूं हमेशा यूं रहता था, ऐसे देखो ऐसी लाइनें बनती थी। यस, ये देख रहे ना, बहुत से लोगों के माथे पे ऐसी लाइन रहती है, हमेशा टेंशन, हमेशा टेंशन, हमेशा टेंशन। और इतनी प्रैक्टिस कर लेते कि परमानेंट सी हो जाती। लेकिन मैंने इन लाइनों को अपने माथे से खत्म किया है। अगर आप इसको खत्म कर लेंगे तो आप समझिए, आप 60-70 बीमारियों को तो आपने ऐसे शरीर से बाहर धक्का मार दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, जस्ट अपना माइंडसेट चेंज करना है। ओनली माइंडसेट, बी हैप्पी। सिर्फ सुबह उठिए,
धन्यवाद करिए ईश्वर का, एक दिन की जिंदगी और मिली। सोते समय जब जाइए तो जितने लोगों से भी नाराजगी है सबको माफ करके सोइए, दिल साफ करके सोइए, अगला दिन फिर आपका बहुत अच्छा होगा। और यहां पर कुदरत एक ऐसी चीज है, आपके लिए कुदरत ने, प्रकृति ने, नेचर ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आपको दवाइयों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर नेचर को समझ जाएं तो नेचर ने सब व्यवस्था करके रखी है, सब चीज की व्यवस्था कर रखी है, बस हमारे पास ज्ञान नहीं है। और हम इस ज्ञान को हासिल ना कर पाए, इसलिए कभी भी नेचुरोपैथी को और इस तरह के ज्ञान को स्कूल में नहीं लाया जाता, क्योंकि अगर ये स्कूल में आ जाएगा तो बहुत से लोग बीमार पड़ना ही बंद हो जाएंगे और इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा उस फार्मा माफिया का, जो बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों की जेब से पैसे निकाल रहा है। आप अगर याद करें, बचपन याद कर लें, तो क्या आपने ऐसे मकान नहीं देखे थे जिस मकान में एक छोटी सी फुलवारी होती थी? सबने देखा है। और उससे भी अगर पीछे चले जाए तो बगीचे का कॉन्सेप्ट भी था। आज भी उद्यान का कॉन्सेप्ट है, हालांकि आज उद्यान में सजावटी पौधे ज़्यादा होते हैं, एरोमेटिक प्लांट कम होते हैं, लेकिन कभी ये ऐसे ही बनाए गए थे। अगर राष्ट्रपति भवन की बात की जाए तो वहाँ पर एक गार्डन है, बड़ा फेमस गार्डन है रोज़ का। महाराजाओं के अपने बगीचे होते थे और महाराजा साहब, बादशाह सुबह शाम बगीचे में सैर किया करते थे। वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो फूलों की खुशबू है, जो एरोमेटिक प्लांट्स है, उनकी खुशबू जैसे ही नाक से अंदर जाती थी तो ये ब्रेन का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म हो जाता था। और ब्रेन का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म हुआ तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ब्रेन की फंक्शनिंग भी अच्छी रहेगी। और समझाते हैं आपको, आज भी रिवाज है कि किसी बीमार को अगर मिलने जाएंगे तो एक बुके लेकर जाएंगे। बीमार व्यक्ति का और फूलों का क्या कनेक्शन है? जो व्यक्ति बीमार होता है वो स्ट्रेस में होता है, क्योंकि उसको जो फिक्र है, चिंता है, और वहाँ पे अस्पताल में पड़े पड़े बहुत स्ट्रेस आ जाता है। और जैसे ही स्ट्रेस डेवलप होता है, हमारी बॉडी में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारे लिए अच्छे नहीं है। अब उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के तरीकों में एक तरीका यह है कि वहाँ पर खुशबू हो, नेचुरल खुशबू हो। वो किससे आ सकती है? प्लांट से, राइट? तो ये प्लांट और फ्लावर, इसका बुके बनाकर उसके रूम में रखा जाता है। तो ये भी परंपरा आज तक चली आ रही है। और पुराने ज़माने में और आज भी अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट अभी भी है। अरेंज मैरिज में क्या होता है? दो अननोन बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की, पहली बार एक दूसरे के साथ एक कमरे में होते हैं। और ये अगर आप सोचें तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, राइट? उस स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे हाई वाइब्रेशन का फ्लावर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है रोज़। तो आप देखें, वो भी एक कस्टम है, एक परंपरा है, जहाँ पर फूल ही फूल से कमरा सजा दिया जाता है कि फ्लावर से ये स्ट्रेस कम होगा एंड दे कैन बिगिन देयर लाइफ विदाउट स्ट्रेस। तो ये पीछे बहुत बड़ा साइंस चला आ रहा है, लेकिन ये कभी समझा नहीं गया, समझाया नहीं गया, तो हमें समझ नहीं आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं आपको कुछ ग्राफिक दिखाते हुए, जिनकी मदद से हम अपनी बात को आपके साथ रखेंगे आगे और समझने की प्रयास करेंगे कि ये थेरेपी क्या है। इंट्रोड्यूसिंग टेरोमा थेरेपी। टेरोमा थेरेपी इज टेराहर्ट्ज प्लस एरोमा। टेराहर्ट्ज का टेरा, एरोमा का OMA, तो ये बन गया टेरोमा, न्यू वर्ड। एंड दिस थेरेपी इज वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। आप अगर समझ लें इस बात को तो आप समझ जाएंगे कि हमारी लाइफ के, मॉडर्न लाइफ के 3 मेजर प्रॉब्लम है, जिनका नाम है स्ट्रेस, टॉक्सिन एंड इन्फ्लेमेशन। स्ट्रेस जो है, आप देखेंगे बच्चों को भी स्ट्रेस है, बड़ों को भी स्ट्रेस है, रिक्शे वाले को भी स्ट्रेस है, रेडी वाले को भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस से कोई बच नहीं रहा है। और इस स्ट्रेस से कितना नुकसान होता है आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है टॉक्सिन की। हमारी बॉडी में टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? मेहनत का काम छोड़ दिया, पसीना बहाना छोड़ दिया, सूरज से नाता तोड़ लिया, तो टॉक्सिन निकले तो निकले कहाँ से? जितना नेचुरली निकल पा रहे हैं यूरिन और स्टूल से वो निकल रहे हैं, लेकिन पसीने से निकलने वाला टॉक्सिन बंद हो चुका है। तो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में, और बिकॉज ऑफ दीज टू, स्ट्रेस प्लस टॉक्सिन, इन्फ्लेमेशन बॉडी में पैदा होती है। और इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, सारी डिसीजेस इन्फ्लेमेशन से चालू होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन के ऊपर हमारा टेराहर्ट्ज बहुत बढ़िया काम करता है। टेरा केयर डिवाइस बहुत अच्छे काम करते हैं। पहले दिन से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होती है, और टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी को 5 स्टार रेटिंग है, इस बात में भी कोई दो मत नहीं है। अब बात आ गई स्ट्रेस की। स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए? कॉमन रीज़न क्या है स्ट्रेस के? अगर आप पढ़ देखें तो एक्सेसिव बर्डन एट वर्क बहुत ज़बरदस्त रीज़न है ये, कि भाई काम बहुत ज़्यादा है। आजकल कॉस्ट कटिंग के लिए लोग एक स्टाफ पर काफ़ी काम दे के रखते हैं। सोशल मीडिया आपको बहुत स्ट्रेस देता है। जब आपको घबराहट में डाल देने वाली कोई वीडियो देखने मिलती है, कुछ ऐसे समाचार मिलते हैं जिनसे आपको और ज़्यादा चिंता होती है, तो वो भी स्ट्रेस कॉज करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है। और कभी आपने कुछ कमेंट किया और उस पर किसी ने उल्टा कमेंट कर दिया या गाली गलौज कर दी, तो आपका तो दिन खराब हो गया। सोशल मीडिया लोगों को हैप्पी करने की जगह बहुत अनहैप्पी कर रहा है। विक्टिमाइजेशन, कभी मान लीजिए कहीं हम किसी अनचाहे घटना में इन्वॉल्व हो गए, हमारे साथ कुछ अपराध हो गया, वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट, पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, इस महीने का खर्चा तो चल गया, अगला महीना कैसे चलेगा। दीज आर द थिंग्स। इनक्योरेबल इलनेस, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो डॉक्टर ने कह दिया इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। दीज आर बिग रीजन फॉर स्ट्रेस। और यहाँ पर जब बॉडी में स्ट्रेस आता है फ्रेंड्स, तो होता क्या है? स्ट्रेस क्या करता है? हमारे शरीर को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में ला देता है। नॉर्मल हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं रहती। हमारे 2 तरह के सिस्टम हैं शरीर में, एक को कहा जाता है सिंपैथेटिक, एक को कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कूल रहते हैं। लेकिन जब सिंपैथेटिक आता है तो फिर क्या क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, फैट और शुगर काफ़ी बढ़ जाती है, डाइजेशन और यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये सारा क्यों होता है? अगर इसको आप समझेंगे तो ऐसे समझ पाएंगे कि आपके शरीर को अगर किसी खतरे से निपटने के लिए ब्रेन तैयार करेगा तो कैसे तैयार करेगा? स्ट्रेस को ब्रेन हमेशा एक खतरे की तरह लेता है, और खतरा है तो फिर खतरे में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आप उससे निपट लीजिए या वहां से भाग जाइए। राइट? अब इन दोनों चीज के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी सिर्फ और सिर्फ बॉडी में ग्लूकोज से। तो ब्रेन कमांड देगा लिवर को कि भाई जल्दी से शुगर प्रोड्यूस करो, बहुत ज़्यादा शुगर की जरूरत है, क्योंकि लड़ना और भागना है, 2 में से काम एक होंगे, शुगर प्रोड्यूस होगी। अब उस शुगर को लिवर ने प्रोड्यूस कर दिया, और उस शुगर को ब्लड में पूरे जल्दी से पहुंचाना है, क्योंकि टाइम नहीं है, खतरा है। तो जल्दी पहुंचाने के लिए हार्ट को कमांड देता है कि ब्लड को पंप करो जल्दी, तो उससे बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इस पूरा घूम गया। अब इसके बाद किसी को यूरिन जाना है या कहीं ऐसी डाइजेशन वाला कुछ खाया हुआ है उसको डाइजेस्ट करना है, ये तमाम चीज़ें होल्ड पे चली जाती हैं, स्टैंड बाय, क्योंकि अर्जेंट नहीं है, इसके बिना हम मर नहीं जाएंगे। अभी जान बचाने की बात है, लड़ने की बात है। तो यहाँ देखें, यूरिन होल्ड पे, अगर कोई टॉयलेट जा रहा है वो होल्ड पे, डाइजेशन होल्ड पे, इसको डाल दिया ब्रेन ने। इसके बाद अगर आप देखें, आई विजन, टनल विजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, सिर्फ सामने का दिखता है, विजन कम हो जाता है स्ट्रेस के अंदर। तो आपकी स्क्रीन पे जितना कुछ लिखा ये सारा कुछ हो जाता है, और इसकी वजह होती है स्ट्रेस। और इंसान क्या कर रहा है कि स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है, ना तो वो भाग रहा है ना फाइट कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है।
तो इतना सारा जो बीपी बढ़ गया और शुगर बढ़ गई, ये जाएगा कहाँ? तो यहाँ से शुरू हो जाता है हाई बीपी का और डायबिटीज़ का पेशेंट बनना। डॉक्टर के पास गए, उसने शुगर मेजर किया, बीपी मेजर किया, वो दोनों हाई, आपकी गोलियां शुरू हो गई। जबकि करना क्या था? रूट काज पे वर्क करना था, स्ट्रेस पे काम करना था। अब यहाँ पर कुछ अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं कि आप 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करो। तो जब आप 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं, तो आपकी एक्सेस शुगर जो है कंज्यूम हो जाती है, राइट? और कंज्यूम होने से शुगर लेवल नीचे आ जाता है। लेकिन चूंकि स्ट्रेस गया नहीं है, इसलिए बीपी नीचे नहीं आएगा। बीपी कब नीचे आएगा? बीपी तभी नीचे आएगा जब स्ट्रेस जाएगा। तो ये अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि स्ट्रेस क्या करता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में बीपी पैदा कर देता है, स्ट्रेस हमारी बॉडी में डायबिटीज पैदा कर देता है, और ये दोनों जब लंबे समय तक अगर बन गए तो अगला नंबर लग जाता है किडनी का। किडनी डैमेज होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ये सब कहाँ चले जाते हैं? आपको लेके जाते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट पे। लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों हो गई? क्योंकि ब्रेन मेरा खतरे की तरह, तो वो बोलेगा भाई अभी तो जान बचा ले यार, खाना वाना तो बाद में खा लेंगे। उसको नहीं पता है कि आपका स्ट्रेस फेक स्ट्रेस है, आप रियल खतरे में नहीं है। उसको वर्चुअल रियल और रियल से मतलब ही नहीं है। आपको टेंशन हुआ और उसने बॉडी को ऐसा तैयार किया, राइट? तो जिस समय स्ट्रेस जाएगा उस समय आपका एपेटाइट भी सही होगा, बहुत कुछ सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कहाँ से आता है, ठीक है? टॉक्सिन आप लोग समझते हैं, टॉक्सिन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारी बॉडी में टॉक्सिन अगर डिपॉजिट ज़्यादा होगा तो टॉक्सिन से क्या क्या होगा? ब्लड विजन होगी, मेमोरी लॉस होगी, एसिड रिफ्लेक्स आएगा, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ेगी। जितने भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हमने पसीना बहाना छोड़ दिया है, सन से एक्सपोजर हमारा बंद हो गया है, एक्यूमुलेट हो रही हैं टॉक्सिक चीज़ें हमारे अंदर, फ्री रेडिकल्स। और इससे टेराहर्ट्ज से जब आप अपने 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करते हैं, आर्म पिट के नीचे जब ब्लो करते हैं, तो वहाँ से वो लिम्फ नोड एक्टिव होते हैं और आपकी स्वेटिंग भी होती है, और वहाँ से जो निकल जाता है टॉक्सिन, वही आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी मुक्त कर देता है। बहुत सिंपल है। और अगर आप इसमें एलोपैथी ट्रीटमेंट में जाएंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी जो इसको बढ़ाएंगी, घटाने वाली नहीं है। तो यहाँ पर तमाम बातें आ जाती है। अब देखिए हार्मोन लेवल पे भी प्रॉब्लम हो रही है, सारे जॉइंट की प्रॉब्लम इसी जड़ से हो रही है, टॉक्सिन की वजह से। और इन्फ्लेमेशन का क्या रीज़न है? डाइट हमारी गलत हो गई, उससे आ जाएगा। गट माइक्रोबायोम अगर कम हो गए तो भी हो जाएगा, इन्फेक्शन से भी हो जाएगा, ब्लड शुगर से भी हो जाएगा, तमाम चीज़ें इन्फ्लेमेशन पैदा कर देंगी। अब सवाल ये होता है कि ये तो हम समझ गए कि स्ट्रेस हो गया, और ये जो हमारे क्या कहना चाहिए, स्ट्रेस, टॉक्सिन और इन्फ्लेमेशन, इसको हम एसेंशियल ऑयल से कैसे हैंडल करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। एसेंशियल ऑयल को अगर आप समझना चाहें तो एसेंशियल ऑयल यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्क्रीन को आप टच ना करें, नहीं तो स्क्रीन पर कुछ लाइनें खिंचती हैं जो अच्छी नहीं लगती देखने में। चलिए मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर एसेंशियल ऑयल निकाले जाते हैं एरोमेटिक प्लांट से, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्लावर से। मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑयल की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 ऑयल की बात करूँगा जो बिल्कुल एसेंशियल हैं और बिल्कुल बेसिक ऑयल हैं, और इनसे सारे काम हो जाते हैं। 3 प्रॉब्लम के 3 एसेंशियल ऑयल। अगर स्ट्रेस को आपको काउंटर करना है, यू नीड लेवेंडर। टॉक्सिन को अगर काउंटर करना है, यू नीड लेमन। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है, यू नीड पेपरमेंट। और हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है 100% प्योर ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल जो FSSAI सर्टिफिकेशन के साथ है। इसका मतलब है कि आप सेफली इनको ड्रिंक भी कर सकते हैं, पानी में डाल के 1 ड्रॉप पी भी सकते हैं, इंजेस्ट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एसेंशियल ऑयल पे लिखा होता है नॉट फॉर इंटरनल यूज़, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। वो सारे के सारे पैराफिन बेस्ड हैं, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। 150, 200, 250 के जो ऑनलाइन ऑयल मिल जाते हैं उसको यूज़ करके आप अपने आप को और तकलीफ़ में डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करिए,
एंड गो फॉर प्योर ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल। आखिरकार शरीर आपका अनमोल है, आप उस पर कोई सस्ता काम ना करें जो आपको तकलीफ में डालेगा। ये जो एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर, ये किन किन चीज़ों में काम आता है आप अगर यहाँ देखें तो ये काम करता है इंसोम्निया में, एंजाइटी में, स्ट्रेच मार्क पर, वुंड हीलिंग में, स्ट्रेस पे, लेबर पेन, डिप्रेशन, नोज ब्लीड्स, पार्किंसन, माइग्रेन। अब देखिए, अगर आप वीटेरा केयर से किसी पार्किंसन के मरीज को आप हैंडल कर रहे हैं, आप उसको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी यूज़ करा सकते हैं। कैसे यूज़ कराना है मैं आगे बताऊंगा, इसके 3 तरीके होते हैं, तीनों बताऊंगा। माइग्रेन वालों के लिए भी लेवेंडर ऑयल बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। डिप्रेशन के लिए तो है ही। तो तमाम चीज़ आप देखेंगे, स्ट्रेच मार्क भी मिटा सकता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, वुंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, इंसोमिनिया के लिए जिसको नींद नहीं आती है वो ह्यूमिडिफायर में इसको डाल के 2 ड्रॉप कैसे यूज़ करना है वो भी बताते हैं अभी आपको, ये स्लाइड खत्म होने के बाद। ये यूज़ करना है इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद आता है लेमन। लेमन का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, वेट लॉस, मूड एनहेंसर, एंजाइटी रिड्यूस करता है, आपको एनर्जाइज फील कराता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, एक्ने ट्रीट करता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बहुत महंगा नहीं है। पेपरमेंट ये काम करता है इन्फ्लेमेशन के ऊपर। इंडाइजेशन अगर हो रही है, आप 1 ड्रॉप पानी में डाल के पी लीजिए, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और पहले के ज़माने में आप तो जानते हैं पुदीना बहुत यूज़ होता था, पुदीना यानी कि पेपरमेंट। फीवर में, हेडेक में, हीट स्ट्रोक, अभी गर्म मौसम आया है, हीट स्ट्रोक में भी इसको काम में लाया जा सकता है। अस्थमा है, साइनसाइटिस है, साइनस की प्रॉब्लम, ब्रेन फॉग, मेमोरी, मसल स्टिफनेस, वेरिकोज वेन्स, इन तमाम चीज़ों में आप पेपरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नाम लिखे हुए प्रॉब्लम्स के, ये प्रॉब्लम हम वीटेरा केयर से करते हैं। अगर हमने इसमें इस ऑयल का भी प्रयोग कर लिया तो हमारे रिजल्ट 10 टाइम्स हो जाते हैं, बहुत फास्ट आ जाते हैं। अगर किसी का आप साइनस ठीक कर रहे हैं, आप पेपरमेंट यूज़ कर लीजिए। किसी की मेमोरी पे काम कर रहे हैं, पेपरमेंट यूज़ करिए। मसल्स स्टिफनेस पे काम कर रहे हैं, पेपरमेंट यूज़ कर लीजिए। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। इसको यूज़ करने का तरीका मैं बताता हूँ अभी आपको, बहुत सिंपल सा है। और एक ऑयल पुरानी स्लाइड है कमिंग सून वाली, डाइजेस्ट ऑल, ये आ चुका है। अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम, कोलाइटिस का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, साइनस कंजेशन, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम है, मॉर्निंग सिकनेस, रिफ्लक्स, फूड पॉइजनिंग, इरिटेबल बाउल, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्ट ऑल एक हमारा एसेंशियल ऑयल है जो आप ले सकते हैं इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। और इंडिया में ये घर घर में प्रॉब्लम है। ये एक चौथा ऑयल ऑप्शनल है, चाहे तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, यूज़ कैसे करेंगे, राइट। तो यूज़ करने के लिए ये हमारे पास है 3 ऑयल। ये देखिए, ये पहला ऑयल जिसका नाम है लेवेंडर, राइट। लेवेंडर को यूज़ करने के तरीके में पहला तरीका है इसको टच यूज़ करना, मतलब हमारे पल्स पॉइंट पर यूज़ करना। अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप उनको यहाँ पल्स पॉइंट पर 1 ड्रॉप गिराइए। इस तरह से 1 ड्रॉप हम देखिए, 1 ड्रॉप ऑनली, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद दूसरे रिस्ट से आप इसको रब कर लीजिए। और रब करने के बाद इसको यूँ रख के गहरी सांस लीजिए, 10 गहरी सांस जरूर लीजिए। जैसे ही ये एरोमा ब्रेन में पहुंचता है तो ये हेडेक भी ख़त्म करेगा, ब्रेन को तुरंत स्ट्रेस फ्री करेगा। जैसे ही ये लेवेंडर की खुशबू अंदर पहुंची, ब्रेन को एक बात समझ में आ जाती है कि अब फिक्र की कोई बात नहीं है, डेंजर इज गॉन। वो बॉडी को स्विच करेगा सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक, ब्लड प्रेशर भी नीचे आने लग जाएगा, शुगर में भी आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि ब्रेन को हमने कर दिया रिलैक्स। खुशबू मिलती है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद इसको आप फिंगर में लगा के यहाँ कान के पीछे यूँ लगा सकते हैं, आप दोनों तरफ यूँ लगा सकते हैं। यहाँ पर माइग्रेन है तो हेड के साइड में यहाँ पर लगा सकते हैं दोनों तरफ।
तो ये हो गया इसको यूज़ करने का एक तरीका, जिसको कहते हैं टच थेरेपी। हाँ, इसको स्किन पे लगाने से पहले किसी जगह थोड़ा सा लगा के देख लें कि आपकी स्किन इसके लिए कहीं एलर्जिक तो नहीं है। यूजुअली नहीं होती है, पर किसी को हो सकता है, तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा तो ना यूज़ करें। अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या है इसको यूज़ करने का? दूसरा तरीका यह है कि आप पानी में, 1 गिलास पानी में 1 ड्रॉप डाल के इसको पी लीजिए। इंजेस्ट करने का तरीका, ये तीनों ऑयल, लेवेंडर, लेमन, पेपरमेंट, सब पानी में डाल के पिए जा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। और तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप ह्यूमिडिफायर में, यह है ह्यूमिडिफायर, इसके अंदर हमने पानी डाला और पानी डालने के बाद इसमें हम 2 ड्रॉप लेवेंडर की डाल देते हैं, 2 ड्रॉप, और 2 ड्रॉप हम डालते हैं लेमन की। तो ये लेमन की हमने डाल दी 2 ड्रॉप, और इसके बाद इसको हम पावर ऑन करेंगे। अभी पावर ऑन करने के लिए मेरे पास ये पावर बैंक से चला देता हूँ। ये पावर बैंक से हम इसको कनेक्ट करते हैं। आप चाहे तो मोबाइल अडाप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने किया कनेक्ट। यहाँ पर टाइप सी है, आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है और पीछे पावर बटन है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, प्रेस करूँगा, तो ये ऑन हो जाएगा। और ये ऑन होने के बाद यहाँ से इसकी मिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है और ये स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देख सकेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो कुछ मैं डार्क बैकग्राउंड करूँगा तो आपको दिख जाएगा। डार्क बैकग्राउंड में कर देता हूँ। ये देखिए, अभी देखिए, आपको मिस्ट दिख रही होगी, आई थिंक। नहीं, यस, नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। ठीक है, तो ये मिस्ट अगर आ रही है तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इसको आप लगाइए अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम में लगाकर छोड़ दीजिए, रात भर ये चलेगा। सुबह आपको इतना अच्छा फील होगा, माइंड बिल्कुल कूल रहेगा, क्योंकि नींद में भी जब खुशबू जा रही है ब्रेन को लेवेंडर की, तो ब्रेन उसको परसीव कर रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल। आपका सोते सोते पूरा बॉडी एक काम स्टेट में रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक में रहेगा, राइट। तो ये अपने आप में बहुत हेल्पफुल है। और किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि उसको स्ट्रेस से बाहर निकाल लो। अगर किसी बीमार व्यक्ति को आपने स्ट्रेस से बाहर निकाल लिया तो समझिए कि आधी लड़ाई आपने उसी वक्त जीत ली। अब इसके बाद ये ऑयल है पेपरमेंट। तो पेपरमेंट कब कब यूज़ करना है? जब किसी को एनर्जी कम लग रही हो, जब किसी को ये लग रहा हो कि डाइजेशन ठीक नहीं है, या कहीं इन्फ्लेमेशन है, जैसे घुटनों का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है। आप 10 ड्रॉप नारियल तेल में इसकी 1 ड्रॉप मिलाइए और उसको मिक्स करिए और उस तेल को लगाकर फिर आप यूज़ करें। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसके। और एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका 10 पॉइंट का प्रोटोकॉल भी दिखाना चाहूँगा। जस्ट लेट मी फाइंड आउट, वो पिक्चर मुझे मिल जाए, और उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगी। यस, तो यहाँ पर 10 पॉइंट प्रोटोकॉल, यस, ये मिल गया। मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये हमारा 10 पॉइंट प्रोटोकॉल है जो आप लोग करते भी हैं टेरा केयर मशीन से, वी टेरा केयर से। इसमें किन किन स्टेप पर कौन कौन सा ऑयल यूज़ करना है, ये स्क्रीन में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आप टेराहर्ट्ज थेरेपी दे रहे हैं उस समय आप ह्यूमिडिफायर जरूर यूज़ करें। 2 ड्रॉप लेवेंडर डालना है, लेमन डालना है, पेपरमेंट डालना है। तीनों ऑयल की 2-2 ड्रॉप डाल के इस ह्यूमिडिफायर को आप चला दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके थेरेपी रूम का एटमॉस्फेयर जो रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। ये आप भी इनहेल करेंगे, आपको भी फ़ायदा, पेशेंट को भी फ़ायदा।
अब इसके बाद जो पानी पिलाने वाली बात है, तो पानी पिलाने में 1 ड्रॉप लेमन का और 1 ड्रॉप पेपरमिंट यूज़ करना है विथ वार्म वाटर। और FCO का मतलब होता है फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल। फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल ऐसा होता है, ऐसा नारियल का तेल जो सर्दियों में जमता नहीं है, उसमें ऐसी चीज़ें बाहर कर ली जाती हैं जो उसको जमा देती है, तो वो 0 डिग्री में भी जमता नहीं है, ऐसा ऑयल उसको कहा जाता है फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल। इस ऑयल में 10:1 रेशियो में आपको मिलाना है। किस पॉइंट के लिए क्या मिलाना है ये देखिए, लेवेंडर पॉइंट नंबर 1456, यानी कि दोनों हथेलियों में कर रहे हैं आप लेवेंडर यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 4 हेड पर अगर कर रहे हैं तो हेड पे ब्लो कर रहे हैं तो आप हेड में यूज़ कर सकते हैं लेवेंडर को। नंबर 5 अपर बैक, यहाँ पे लगा सकते हैं। 6 वेगस नर्व, यहाँ भी लगा सकते हैं। ये सारी जगहों पे लगेगा लेवेंडर। पेपरमेंट 2 और 3, पैर के तलवों में पेपरमेंट और नारियल तेल का मिक्सचर। बैकबोन में लगाना है, नंबर 3 पॉइंट बैकबोन है, पेपरमेंट और नारियल तेल मिलाकर। लेमन कहाँ पर यूज होगा? 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 अगर आप देखेंगे तो 7, 8, 9, 10 ये वो पॉइंट हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के हैं, जहाँ से हमारी बॉडी टॉक्सिन रिलीज करती है, और अपने को पता है कि लेमन डिटॉक्स करता है। तो जब लेमन और नारियल तेल मिलाकर हम यहाँ पर लगाएंगे और ब्लो करेंगे तो एसेंशियल ऑयल भी डिटॉक्स का काम करेगा, प्लस टेराहर्ट्ज तो करता ही करता है। तो ये बन जाएगा आपका वेरी वेरी इफेक्टिव 10x इफेक्टिव थेरेपी, जो आप कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल और टेराहर्ट्ज के साथ में। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। अब आपके सवालों की बारी है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर जावेद जाफरी हैं, वर्ल्ड स्किल काउंसिल के को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, और इनकी हेल्प से, ग्रेट हेल्प से, हमने टेरोमा थेरेपी का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी बना लिया है। तो अब जो थेरेपी करेंगे, थेरेपी के सर्टिफिकेट लेंगे आप, तो आप टेराहर्ट्ज के भी एक्सपर्ट कहलाएंगे और आप एसेंशियल ऑयल के भी एक्सपर्ट कहलाएंगे। आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी साथ में। तो ये आपको मिल सकता है। और हमारे फाउंडर मेंबर हैं जावेद जाफरी साहब, स्वागत है आपका। यस, वेलकम सर। तो जावेद सर हमारे साथ हैं, हमारे टीम के लिए एक असेट हैं, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हैं। और दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को जो टेराहर्ट्ज थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट मिला है वो डॉक्टर जावेद जाफरी जी के ही सौजन्य से मिला है। उन्होंने बहुत इजी कर दिया है इस प्रोसेस को, नहीं तो दूसरे तरफ सर्टिफिकेट मिलने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है और गड़बड़ सी है। यहाँ पर दोस्तों किसी का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड और टेराहर्ट्ज से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर टेराहर्ट्ज का टेराहर्ट्ज नहीं, एसेंशियल ऑयल का जो अच्छा परिणाम लिया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा चंदा मैडम से कि चंदा मैडम जरूर शेयर करें कि जब आपने ये ह्यूमिडिफायर यूज़ किया था पहली बार तो क्या फील हुआ था आपको? पहले तो मतलब इट्स वेरी कामिंग, और उसके अलावा ह्यूमिडिफायर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा मेरी बेटी के लिए है। जब भी उसको अभी सर्दी होती है तो मैं दवाइयाँ ना यूज करते हुए उसको पेपरमेंट का नर्व पॉइंट्स पे लगा देती हूँ इनहेल करने के लिए। और अगर वो मुझे अलाउ करती, सॉरी एक्चुअली मैं बाहर हूँ इसलिए लाइट नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो जब उसको हम पीने के लिए बोलते हैं वो पीती भी है, एंजॉय करती है उसको, और वो स्निफ करती है, मतलब ये नर्व को, तो उसको अच्छा लगता है। एंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे उसके अलावा फिर कोई दवाई की यहाँ तक कि वो टाइगर ऑयल या बाम वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। शी गेट्स नॉर्मल विद दैट ओनली। और मुझे भी जब भी स्ट्रेस होता है तो मैं लैवेंडर ऑयल को स्निफ करती हूँ नर्व पॉइंट्स पे लगाकर। इट्स लाइक अमेजिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और आप थैंक्स। अगर कार में है तो आई विल रिक्वेस्ट ड्राइव सेफली, रीच होम सेफली। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक आपको रियल लाइफ इंसिडेंस बताता हूँ। मैं एक बार जबलपुर से नागपुर लौट रहा था, उस समय नागपुर में रहता था मैं।
रात के 2 बजे मैं एक ढाबे पर रुका और वहाँ पर एक बस आकर रुकी, और बस से बहुत घबराए हुए लोग उतरे। 5-6 लोग एक महिला को लेकर दोनों तरफ से पकड़ के ला रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया इन्हें, तो बताया कि इनका बीपी शूट हो गया है और इनकी बीपी कंट्रोल करने के लिए कोई दवा किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने पूछा आपके पास है क्या? मैंने बोला मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरी कार में ये 3 ऑयल थे, लेवेंडर, लेमन, पेपरमेंट। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, इनको लिटाइए और इनके हथेलियों में लगाइए। तीनों ऑयल मिक्स करके एक एक ड्रॉप हथेलियों में लगाया, पैर के तलवों में लगाया और उनको इनहेल कराया। आप बिलीव कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में वो महिला बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसका जो बीपी शूट हो रहा था वो नीचे आ गया, और उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया, बहुत दुआएं दी मुझे। और इस बात से मैंने एक बात सीखी कि हमारी कार में या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, 3 बॉटल्स कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं गिरती, कम से कम इतना तो हमको लेके ट्रैवल कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको साथ रखें, आपके ना सही किसी और के भी काम आ सकती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये इतने प्योर है कि आप इसको पानी में डाल के पी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ऑयल दिखाता हूँ, पेपरमेंट ऑयल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पेपरमेंट ऑयल को हम एक ड्रॉप में डालते हैं, एक ड्रॉप डाल के आपको देखिए। नहीं तो बहुत से लोगों को लगता है यार क्या बात कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल पीने की थोड़ी चीज़ होती है, लेकिन एसेंशियल ऑयल अगर प्योर है तो आप उसको पी सकते हैं इस तरीके से। 1 ड्रॉप ऑनली, ज़्यादा मत लीजिएगा, बहुत कंसनट्रेटेड होता है, कड़वा हो जाएगा। तो जस्ट 1 ड्रॉप, ये 1 ड्रॉप मैंने डाला, और 1 ड्रॉप डालने के बाद बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। मज़ा आ गया। प्योर पेपरमेंट ये आपको मिलता है हमारी कंपनी से, 100% ऑर्गेनिक, जिसको आप इंजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए। कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं टेरा केयर से मिला हुआ, वो भी कर सकते हैं। और जैसा जफर भाई साहब ने रिक्वेस्ट किया है ऑफ़र की बात, तो वो ऑफ़र भी मैं बता देता हूँ। हमारी कंपनी ने इस साल एक नया ऑफ़र लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वरोजगार योजना। जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, जिनको अपने को कोई और इनकम जनरेट करनी है, वो तमाम लोग इस पैकेज का बेनिफिट ले सकते हैं। 3,75,000 इस अमाउंट में आपको मिलेगा एक प्रो डिवाइस, वीटेरा केयर प्रो, आपको मिलेगा एक बायोमेटा, आपको मिलेगा एक ये 3 ऑयल के साथ ये वाला किट, और आपको मिलेंगे 10 बॉटल जियो प्लस के। जियो प्लस हमारा एंटीऑक्सीडेंट जूस है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छे रिजल्ट वाला है। इतना सारा आपको एक थेरेपी सेंटर स्टार्ट करने के लिए मिलेगा। और इतना ही नहीं, इन सब के साथ आपको एक ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें आप एरोमा के भी एक्सपर्ट होंगे, आप टेराहर्ट्ज के भी एक्सपर्ट होंगे, और ये सर्टिफिकेट का खर्चा कंपनी पे करेगी आपके लिए। यानी कि वो सर्टिफिकेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसी बंडल में मिलेगा 375 में। तो 375 में क्या क्या मिल गया? एक प्रो डिवाइस मिल गया जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 3,71,000 3,71,000 से लेके 4,50,000 तक है। हम उसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी पैकेज के अंदर। बायोमेटा जिसकी प्राइस है 2,01,600 रुपये, 2,01,600, वो भी इसी पैकेज के अंदर है। 2 मशीन मिल गए, आपके 3 ऑयल हो गए, और ये ह्यूमिडिफायर हो गया। इसकी कॉस्ट 6,500 है। ये आपको मिल गया उसके अंदर, पैकेज के अंदर। 10 बॉटल आपको जियो प्लस मिल गया। एक जियो प्लस की कॉस्ट होती है 3,500, यानी 35,000 के आपको एंटीऑक्सीडेंट जूस मिल गए। ये सारा पैकेज आपको दिया। और इस पैकेज के साथ साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो आपको रेफरल बोनस, आपको इनकम, नेटवर्क मार्केटिंग इनकम, वो भी मिलेगी। तो ये एक कमाल का पैकेज हम लोगों ने बना दिया लोगों के लिए कि लोग इससे अपना रोजगार पैदा कर सकें। हमारे YouTube चैनल पर करण कौशल का इंटरव्यू सुनिए। उस लड़के ने ये साबित करके दिखा दिया कि टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी से 2 लाख रुपए महीने तक कमाए जा सकते हैं। उसने अर्न किया है। 30,000 40,000 तो हंसते खेलते बड़े आराम से कर लेते बिना मेहनत ज़्यादा के, और मेहनत कर लिया तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न
तो वो पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न पूछा है कि लेवेंडर ऑयल का क्या, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। सर, लेवेंडर का क्या वर्क है? लेवेंडर ऑयल का पहला काम है हमें स्ट्रेस फ्री रखना। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हम यूज़ करते हैं लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर के आपको बेनिफिट्स दिखा देता हूँ। एक शेयर करना पड़ेगा बस मुझे आपको। यस, स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं। और इसके साथ साथ यस, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। 10 बेनिफिट्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। हेयर ग्रोथ, बालों में लगा सकते हैं। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, आप नारियल तेल में इसको मिक्स करिए और रात को सोते समय लगाइए और वीटेरा केयर यूज़ करिए। हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाएगी। एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीफ, किसी को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तत्काल रिलीफ मिलेगा। आपको नर्व पॉइंट पे लगाना है और इनहेल करना है। और अगर आप अपने रूम में या ऑफिस के केबिन में ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं इस तरह का, तो ये ह्यूमिडिफायर भी आपको आपके रूम की हवा को लेवेंडर से भरपूर रखेगा, जिसको सांस लेते लेते आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। स्लीप इंप्रूव होती है, पेन मैनेज होता है। एंटी ट्यूमर पोटेंशियल, अगर किसी के बॉडी में ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं तो इसको पानी में डाल के पीने से ट्यूमर भी बनना बंद होंगे। किसी के सिर में बहुत सारे जुएं हो जाते हैं, खास करके बच्चों को हो जाते हैं, तो उनके जुएं का भी ट्रीटमेंट है कि आप एसेंशियल ऑयल और नारियल तेल मिलाकर लगा दीजिए, जुएं खत्म हो जाएंगे सिर के। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, वुंड हीलिंग, हेडेक रिलीफ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी हैं लेवेंडर की। तो ये ऑयल काम का है दोस्तों, और इसीलिए हमने थेरेपी का नाम ही टेरोमा रखा है। अगर आपके पास टेराहर्ट्ज है, आपके पास एरोमा है, आपके पास एंटीऑक्सीडेंट जूस है, कंप्लीट किट हो गया। इसके बाहर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार सर। जी, सर ये जो एसेंशियल ऑयल है सर, इसका कितना दिन का सर ये रहता है सर इसका? कितने दिन का? कितने कितने साल का सर इसका एक्सपायरी डेट कितना दिन का रहता है सर? इसका अगर आप मुझसे सच पूछें तो जी। एक्सपायरी डेट कुछ ऐसा होता ही नहीं है। ये अच्छा अच्छा एक्सपायर अच्छा अच्छा। एक्सपायर होने वाली चीज नहीं है। जी 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 लेकिन जी जी। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के हिसाब से हर चीज पर एक्सपायरी डेट को डालना पड़ता है। जी सर। अब आप देखिए कि जो रॉक साल्ट की बात करते हैं, सेंधा नमक की बात करते हैं, वो जी कितने सर। हजारों साल से वहां पर है। वो सही में। वहां पे एक्सपायर नहीं हो रहा है, लेकिन जी जब जी। उसको पीस के पैकेट बनाया जाता है तो उस पर एक्सपायरी डेट भी डालनी पड़ती है। आपने नमक के ऊपर एक्सपायरी डेट देखी कि नहीं देखी है? देखी नहीं सर अभी तक तो। देखिएगा, उस पर भी रहती है। मतलब अरे ये गवर्नमेंट जब ये हाँ। एफएसएसआई से कुछ अप्रूव होता है तो उसमें एक्सपायरी जी। डेट डालना मैंडेटरी है। अच्छा। पर जैसे इसमें होम्योपैथिक के ये, मेडिसिन होते हैं सर, उसमें हाँ, तो होता नहीं है सर। हाँ, तो ये वैसे ही इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता, जी सर। लेकिन सरकार हमें मजबूर करती है तो हम इस पे एक्सपायरी डेट डालते हैं। और कितना एक्सपायरी साल का है सर इसमें? 2 साल, अच्छा। 2 इयर्स। ठीक, धन्यवाद सर। तो 2 साल एक ऐसा टाइम है जिसमें यूज हो ही जाता है। और किसी का ना यूज होता हो 2 साल में तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये ऐसा एक्सपायर नहीं होता। Are Wilson sir, yes, these oils are sold separately as a refill. इसकी कॉस्ट मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा कि किस कॉस्ट पर रिफिल आएगा। और स्टार्ट करने के लिए 3 ऑयल और ये ह्यूमिडिफायर का जो सेट है, ये आपको मिलता है 6490 में, 6490। इसके बाद जो रिफिल है वो सारे के सारे ऑयल, इतना आपको दे देता हूँ इशारा कि 1000 रुपये के अंदर है। 1000 से थोड़ा सा कम में लेवेंडर की प्राइस है टैक्स मिलाकर, और 500 के आसपास की रेंज में बाकी 2 ऑयल हैं, लेमन एंड पेपरमेंट। लेमन और पेपरमेंट
मच चीपर देन लेवेंडर। लेवेंडर कॉस्टली होता है। तो ये मैं एग्जैक्ट प्राइस इसकी दे दूंगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग कोरियर चार्ज, ताकि अभी मैंने जो प्राइस आपको दिखाई है उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, उसमें कोरियर इंक्लूड नहीं है। तो आपको एग्जैक्ट प्राइस दे दूंगा कि किस प्राइस में ये रिफिल आपके घर पर पहुंच जाएगा। यस, ऑफर का पीडीएफ पोस्टर तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ग्रुप में आ जाएगा।